हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम बुलबुल गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 2 में चैप्टर 4 गिली गिली छू करेंगे। तो शुरुआत हम एक गीत से करते हैं। गीत का शीर्षक है अजब जेवी बात छे, जिसे लिखा है उपेंद्र चार्या ने। तो आइए पहले हम गीत गा लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। नानी मारी आँख ये ज्योति काक काक, ये तो केवी अजब जेवी बात छे। नाक मारू नानू ये सूंघे फूल मजानू, ये तो केवी अजब जेवी बात छे। नाना मारा कान ये सांभले दई ध्यान, ये तो केवी अजब जेवी વાત છે। નાનું મોઢું મારું ये बोले सारू सारू, ये तो केवी अजब जेवी વાત છે। नाना मारा हाथ ये ताली पाडे साथ, ये तो केवी अजब जेवी વાત છે। पगे मारा नाना ये चाले छाना माना, ये तो केवी अजब जेवी बात छे। सरस मजानू। तो अब इसका हम अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ है, पहला लाइन है जेवी बात छी, मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है। नानी मारी आँख ये ज्योति काक, मतलब छोटी छोटी मेरी आँख और ये देखती है, कुछ कुछ चीजें देखती है और ये चीज इस बच्ची को बहुत अजब लगता है। नाक मारू नानू ये सूंघे फूल मजानो, और नाक क्या है उस बच्ची का, छोटा सा है, लेकिन ये फूल क्या, बहुत अच्छा फूल का सुगंध इससे नाक से वो ले सकती है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। नाना मारा कान ये सांभले दई ध्यान, मतलब मेरा कान कितना छोटा है लेकिन ये बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। नानू मोढू मारू ये बोले सारू सारू, और जो मेरी मुंह है वो क्या है, छोटी सी है, लेकिन ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, ये कितने आश्चर्य की बात है। नाना मारा हाथ ये ताली पाडे साथ, ये तो केवी अजब जेवी बात छे। और मेरा हाथ क्या है, छोटा छोटा है, और मैं छोटे छोटे हाथ से क्या करती हूँ, ताली बजाती हूँ, ये भी आश्चर्य की बात है। पगे मारा नाना ये चाले छाना माना, ये तो केवी अजब जेवी बात छे। और मेरा पैर क्या है, वो छोटा छोटा है, और मैं छोटे छोटे पैरों से चुपके चुपके चलती हूँ। तो ये कितने अजब बात है, आश्चर्य की बात है। तो गीत में जो गीतकार है वह गीत में यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन की मासूमियत और आश्चर्य को दिखाना चाहते हैं, जहां बच्चे को एक साधारण सी भी चीज जादू जैसे लगती है, वो दिखाते हैं। इस गीत के सहारे ये माध्यम से ये बताते हैं कि कैसे बच्चे अपनी छोटी छोटी शारीरिक क्रियाओं को भी सराहते हैं और अपनी क्षमताओं में खुशी और आश्चर्य ढूंढ लेते हैं। वार्ता बांसुरी वालों, इसमें बच्चों एक चित्र दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से आपको कहानी बताने की कोशिश की गई है और फिर यही कहानी एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें एक गांव है जिसमें बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। उन चूहों से क्या होता है, गांव वाले परेशान रहते हैं। तभी एक बांसुरी वाला आता है, वो बहुत अच्छी धुन बजाता था। गांव वाले उसे बोलते हैं, तुम चूहे भगा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। जब बांसुरी वाले ने चूहे सारे अपने धुन से भगा दिए तो गांव वालों ने वो पैसे देने से इनकार कर दिए। फिर बांसुरी वाले ने एक ऐसी धुन बजाई कि गांव के सारे बच्चे उसके धुन के पीछे पीछे चलने लगे, और फिर गांव वाले को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने बांसुरी वालों को वह पैसा दे दिया। तो ये कहानी अपने बचपन में भी द पाइप पाइपर ऑफ हैमलिन जनरली हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, ये सेम उसी की स्टोरी है। तो नदी किनारे एक गाम हतु, नदी के किनारे एक गांव था। ए गाम में उंदरनो भारे त्रास हतो।
और इस गांव में लोग चूहे से बहुत परेशान थे। जया जुओ तया उंदर ज उंदर, मतलब जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे। घर माँ उंदर ने आंगन माँ उंदर, अब घर के अंदर चूहे, आंगन में चूहे। रसोड़ा माँ उंदर ने परसाल माँ उंदर, मतलब रसोई में चूहे, दलान में चूहे। पेटी माँ उंदर ने कबाट माँ उंदर, पेटी में भी चूहे और कबाट में भी चूहे। मोटा उंदर ने नाना उंदर, और बड़ा चूहा छोटा चूहा। जाडा उंदर ने पतला उंदर, मोटा चूहा पतला चूहा। काला उंदर ने घोला उंदर, काला चूहा और सफेद चूहा। बस जया जुओ तया उंदर ज उंदर, बस जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे। उंदरनी फौज आखा घर में फर्या करे, चूहों की फौज पूरे घर में घूमती रहती थी। आखो दिवस चू 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 करया करे, पूरे दिन वो चू 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 किया करते थे। तो यहाँ तक तो बच्चों हमने पढ़ा, लेकिन आपने गौर किया यहाँ पर कुछ शब्दों का विपरीत शब्द दिया हुआ है जिसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, जैसे कि नाना, मोटा, नाना, ये विपरीत शब्द है। फिर पतला, जाडा, काला, घोला। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। उंदरू तो बढ़नी पाडे, तो क्या हुआ, जो चूहे थे वो दीवार में भी छेद कर देते थे। भी तो माए काना पाडे, और भीतर ही भीतर घुस जाते थे। कपड़ा फाड़ी चुका करे, और कपड़े को क्या करते थे, फाड़ देते थे, कुतर देते थे। कागल कापी कूचा करे, और कॉपी कागज भी काट कर बर्बाद कर देते थे। गाम ना लोको विचारे करेशु, गांव के लोगों ने विचार किया कि अब क्या करें। न सूखे खाए सके, न सूखे पी सके, न सूखे बेसी सके, न सूखे ऊंधी सके। आम जायो तया चू 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 चू, तेम जया तया चू 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 चू। जया जाओ तया चू 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 चू। तो क्या हुआ कि लोग अब वहाँ पर न चैन से खा पाते थे, न चैन से पी पाते थे, न चैन से बैठ पाते थे, न चैन से सो पाते थे। जहाँ जाते वहाँ सिर्फ चू 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 चू, जहाँ जाओ वहाँ और जहाँ देखो वहाँ चू 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 चू। एक दिवसनी बात छे, एक दिन की बात है। गाम में एक बांसुरी वाले આવ્યો, गांव में एक दिन बांसुरी बजाने वाला आया। एनो पीलो डगलो पहरो हते, और वह पीला कलर का एक लबादा ड्रेस पहने हुए था। माथे लाल टोपी, मतलब उसके सिर पे एक लाल रंग की टोपी थी। लंबा लंबा बाल ने टूकी दाढ़ी, और उसके लंबे लंबे बाल थे और छोटी दाढ़ी थी। ये बांसुरी वगाड़ तो गामा फरवा लाग्यो, और वह बांसुरी बजाते क्या हुआ, गांव में घूमने लगा। लोगों पूछियो, मतलब लोगों ने पूछा, भाई तारी बांसुरी केवी, लोगों ने पूछा भाई तुम्हारी बांसुरी कैसी है। बांसुरी वालों कहे, मतलब बांसुरी वाले ने कहा, कमाल करे एवी, उसने बोला कमाल की मेरी बांसुरी है, कमाल करती है। लोगों कहे तो अमारो आटलू काम करने, तो लोगों ने कहा तो फिर हमारा एक काम कर दो ना प्लीज। हमें उंदर थी त्रास गया छिए, मतलब हम लोग चूहे से परेशान हो गए हैं। हमने आ उंदरनो त्रास थी छोड़ावो, हमें इन चूहों से छुटकारा दिला दो। बांसुरी वालों कहे काम तो करूँ पर बदला माँ 1000 रुपया लऊँ। उसने बोला मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन मैं बदले में क्या लूँगा, 1000 रुपया लूँगा। गांव लोगों कहे कबूल कबूल, गांव के लोगों ने क्या बोला, कबूल है कबूल है। बांसुरी वालों गांव ने पधारे,
गयो। फिर क्या हुआ, वासली वाला गाम में गया। रास्ता वाचे ऊभो रहियो ने ऊभो ऊभो वासली वगाड़ा लागी। वह सड़क के बीच में खड़ा रहा और खड़े खड़े वांसुरी बजाने लगा। वासलीना सुर गामा रेवेला लाग्यो। बांसुरी की धुन जो है पूरे गांव में गूंजने लगी। ये सांभली ने बधा उंदर्यो भेगा थवा लग्यो। और यह सुनते ही सारे जो चूहे थे वो बांसुरी की धुन की तरफ दौड़े। मोटा ने नाना, मोटा और बड़ा और छोटा, जाडा ने पतला, मोटा और पतला, बधा उंदरो आव्या लग गया। सारे चूहे आने लगे। कोई उंदर नाचता नाचता आव्या, कोई चूहा नाचते नाचते आया, कोई उंदर कूदता कूदता आव्या और कोई चूहा कूदते कूदते आया। बांसुरी वालों आगल चलियो। अब जो बांसुरी बजाने वाला था वो आगे आगे चल रहा था। उंदरनी फौज एनी पाछल पाछल, और जो चूहे की फौज थी वो पीछे पीछे चल रही थी। एम करता नदी आवी। इसे ऐसे ही करते करते क्या आया, नदी आ गया। बांसुरी वालों नदी माँ उतरियो। अब जो बांसुरी बजा रहा था वो नदी में उतर गया। उंदरोपन नदी में उतरने लग गया और चूहे भी नदी में उतरने लगे। वासली वालों नदी नी सामे पार गयो। अब जो बांसुरी वाला था वो तो बड़ा था ना, लंबा था, वो आराम से नदी पार कर गया। पन उंदर बधा पानी में तनाई गया, लेकिन सारे चूहे पानी में डूब गए। हवे गाम में एकाए उंदर न रहियो। पूरे गांव में एक भी चूहा नहीं रहा। गाम लोग के खूब राजी थया। गांव के लोग खूब खुश हो गए। बघाए बांसुरी ना शाबाशी आपी। सभी लोगों ने बांसुरी वालों की शाबाशी दी, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। बांसुरी वाले कहे। अब बांसुरी वाले ने कहा लावो 1000 रुपया, क्योंकि उसने बोला था कि मैं चूहे भगा दूंगा तो मैं 1000 रुपया लूंगा, तो उसने वही 1000 रुपया मांगा। लोग के कहे आ तो बगी हसवानी बात, उंदर मरवाना काई 1000 रुपया होए। तो क्या लोगों ने कहा, ये तो बहुत मजाक की बात है, हंसने वाली बात है, कहीं चूहे के मारने के 1000 रुपए होते हैं। बांसुरी वाला कहे रुपया आपो नहीं तो पछतासो। उसने बोला रुपया दे दो, नहीं तो तुम पछताओगे। पर गांव लोग को ना मान्या, लेकिन गांव के लोगों ने नहीं माना। वासली वालों कहीं बोलियो नहीं। अब वासली वालों ने कुछ नहीं बोला। एने केडथी बांसुरी काढ़ी जुदा सूरमा पकाड़ा मांडी। उसने अपनी बांसुरी निकाली और एक दूसरे धुन में उसे, अलग धुन में ही उसे बजाने लगा। वासली ना सुर हवा में रेलवा लाग गया ने गामना घरों में फैले आ गया। अब बांसुरी की धुन हवा में होते हुए पूरे घर में, गांव के घरों में फैल गई। पछी तो पूछू जसू, लेकिन फिर पूछना क्या था। घरों माथी छोकरा बाहर आवे लग गया। घरों से जो बच्चे थे, लड़के थे, वो बाहर निकलने लगे। नाना छोकरो आव्या ने मोटा ए आव्या। छोटे बच्चे निकले आए और बड़े बच्चे आए। कोई नाचता आव्या तो कोई कूदता आव्या। अब कोई बच्चा नाचते नाचते आ रहा था और कोई बच्चा कूदते कूदते आ रहा था। वासली वालो बांसुरी बगाटो नदी तरफ चलियो। अब बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते नदी के तरफ चला। गांव लोग के कहे अरे छोकरा उभा रहो। अब गांव वाले लोग चिल्लाते रह गए कि अरे लड़कों यहीं खड़े रहो, मत जाओ। पन छोकरा उभा रहे तो ना, लेकिन जो वो लड़के जो थे वो रुके तब ना। ये तो बधा तो नदी तरफ चल लिया जाए। ये सभी तो नदी की तरफ चले जा रहे थे। गांव लोग को घबराया। अब गांव के लोग डर गए। एमने चिंता थई के बधा छोकरा पानी में डूबी जैसे। तो इन सबों को चिंता हुई कि सारे जो लड़के थे वो पानी में डूब जाएंगे। तो 1000 रुपया ले ये दौड़िया। ये लोग अब 1000 रुपया लेके दौड़े। बांसुरी
वाला पासे आविने कहे, बांसुरी वाला के पास आके कहे, भाई बांसुरी वाला ले तारा 1000 रुपया, हमने हमारा छोकरा पाछा आप। उन्होंने कहा, भाई बांसुरी वाले, ये लो तुम अपना 1000 रुपया और हमारे लड़के को लौटा दो। बांसुरी वाले बांसुरी बगाड़ी बंद करी। बांसुरी वाले ने किया बांसुरी बजाना अब बंद कर दिया। गामना लोग के पास थी 1000 रुपया लीगा और गांव के लोगों के पास से 1000 रुपया उसने लिया। एनु बधा छोकरानो पाछा सौंपया और पैसे लेने के बाद उसने सारे लड़कों को गांव के में सौंप दिया। ये बांसुरी बगाड़ते चाली निकलियो और फिर बांसुरी बजाते हुए वो चला गया। कितनी अच्छी कहानी थी। क्या सीखा आपने? जब आपकी मदद करे कोई और इन रिटर्न आपने उसे प्रॉमिस किया हो कि मैं इस मदद के बदले में तुम्हें ये दूंगा, तो वो करना चाहिए। हमें अपने बात से पीछे नहीं हटनी चाहिए, जो गांव के लोगों ने उसके साथ गलत किया था। आगे नेक्स्ट जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके नेक्स्ट का पार्ट देखेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।